थे, मेरी वाइफ है ये तो इसको तो मैं कैसे बचाऊं वो तो मैं ही जानता हूँ। जब कुंभ मेले में भीड़ भड़की तो एक डकैत एक महिला के पीछे पड़ जाता है। वो डकैत उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन महिला को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो एक डकैत है, वो एक चोर है। महिला को पता नहीं था। उसको लग रहा था कि नॉर्मल तरीके से ये भी भाग रहा है अपनी जान बचाकर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो एक डकैत था, एक चोर था। महिला के पीछे वो दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है। अचानक से जब महिला गिरती है, उसका पैर टकराता है एक पत्थर से, और जब वो महिला गिर जाती है तो डकैत उसके ऊपर ही गिर जाता है। उसके बाद भीड़ तो चारों तरफ से आ ही रही थी। अब भीड़ के बीच में ये जो डकैत है उस महिला के साथ गलत काम करने की कोशिश करने लगता है। और भीड़ पूरी लगी हुई थी, इतनी भीड़ लगी हुई थी कि वहां पे कोई अगर नीचे गिर जाए तो कुचल के कोई पार हो जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उस कुचलने की डर से वो बिल्कुल ही बेखौफ था डकैत, और उस महिला के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। उसी भीड़ में उसी महिला के साथ ये सब सारी चीजें वो करना चाहता था। आप ही बताओ, अगर करोड़ों की भीड़ में एक चोर को पहचानना पड़े तो आप उसे किस तरीके से पहचानोगे, आप उसे कैसे पहचानोगे? उसी तरह से ये महिला भी उस चोर को नहीं पहचान पाती है और उसके साथ धोखा हो जाता है। वो महिला के साथ वो चोर जो था वो गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, पत्नी का नाम था सुषमा और पति का नाम था सुरेश। जब अचानक से भीड़ उमड़ती है और सब लोग दौड़ने लगते हैं, जब भगदड़ मचती है, तो ये जो पति पत्नी है वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। सुषमा कहीं और चली जाती है और सुरेश कहीं और ही चला जाता है। अब सुषमा जो है वो रोने लगती है, अपने पति को खोजने लगती है। तभी वो खोजते खोजते सब जगह देख लेती है, लेकिन उसके पति उसको नहीं दिखते हैं। अब अचानक से जब भीड़ दौड़ने लगती है तो सुषमा भी भीड़ के साथ दौड़ने लगती है। जब पुलिस और प्रशासन के भी काबू में ये भीड़ नहीं हो पाती है, वहां पे बहुत संख्या में मौतें हो जाती है, तो ये सुषमा बहुत ज्यादा डर जाती है, भागने लगती है। तभी जाके सुषमा के साथ ये वाकया होता है, उसके पीछे एक चोर पड़ जाता है। दोस्तों, वीडियो को पूरी समझाते हैं, वीडियो की तह तक जाते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे और मैं आप सबके लिए ऐसी ही कहानियां, ऐसी स्टोरियां लेकर आता रहूं। तो दोस्तों, कमेंट में हमें ये जरूर से बताना कि आप कुंभ में नहाने जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो चलो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो पति पत्नी होते हैं ये बिहार के भागलपुर के रहने वाले थे। अचानक से पति की प्लान बनती है कुंभ नहाने जाने के लिए। तो अपनी पत्नी को वो बताता है कि चलो हम दोनों अपने बेटों को यहीं पे छोड़ देते हैं, और जब सरकार ट्रेनें फ्री करके रखी हुई है तो हम दोनों उसका फायदा उठाते हैं और कुंभ नहाकर चले आते हैं। ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा और कुछ सामान भी तुम पैक कर लो, ताकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ खरीदने की जरूरत ना पड़े। अब ये जो सुषमा है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी खुशी के ठिकाने नहीं थे। वो अपने सामान पैक करती है और कुछ गर्म कंबल पैक कर लेती है, और उसके जो पति देव हैं वो जाकर टिकट बुक करवाते हैं। जब उसके पति सुरेश टिकट बुक करवा लेते हैं तो अपनी पत्नी के पास आते हैं, वो बोलते हैं कि टिकट बुक हो गई है। तो वो लोग एक टिकट लेते हैं और फिर निकल जाते हैं कुंभ नहाने के लिए। जब वो कुंभ प्रयागराज पहुंचते हैं तो वहां पहुंच के उसके 2-3 दिन तो वो सही तरीके से चलता है। दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा कि इन दिनों वहां पे एक भगदड़ मची हुई थी। उस भगदड़ में 80+ लोग की मौतें हो गई थी, जिस कारण से ये सरकार भी बोल रही थी कि कुंभ को बंद करना चाहिए। दोस्तों, आप सब हमें कमेंट में जरूर से बताना कि कुंभ मेले को बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अब ये पति पत्नी भी ठान लेते हैं कि वो लोग कुंभ में नहाने जाएंगे ही, तो वो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। फिर अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि वहां पे भगदड़ मच जाता है। दोस्तों, जब वहां पे भगदड़ मचने लगती है तो जो पति सुरेश होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि कहीं उसकी पत्नी उससे बिछड़ ना जाए। अपनी पत्नी के पहले तो हाथ को कसकर पकड़ लेते हैं और एक गमछा लेते हैं, उस गमछे को भी एक दूसरे से बांध लेते हैं। उस गमछे को जब बांध लेते हैं तो वो जो पति पत्नी है वो कन्फर्म हो जाते हैं कि अब हम दोनों बिछड़ नहीं सकते हैं। लेकिन होता कुछ अलग है। अब वहां पे अचानक से भगदड़ जब मच जाती है तो वो पति पत्नी उस गमछे को खोल देते हैं, क्योंकि वो दौड़ ही नहीं पा रहे थे। एक दूसरे से जब उस गमछे को लपेट लेते हैं, जोर से बांध लेते हैं, तो उनको दौड़ने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो दोनों इस तरीके से, इस शेप में एक दूसरे से चिपके हुए थे। तो वो ऐसी स्थिति में वो दौड़ ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, उसके जो पति है उस गमछे को खोल देते हैं। जब उस गमछे को खोलते हैं तो वो दोनों फिर इस शेप में हो जाते हैं। फिर वो दोनों दौड़ने लगते हैं, लेकिन एक दूसरे के हाथों को वो कस कर जकड़ कर पकड़े हुए थे। जब भगदड़ मचती है, जब सारे लोग दौड़ने लगते हैं, तो अचानक से उसके पति देखते हैं कि बगल में ही एक आदमी गिर चुका है, जो कि मर चुका है। उसके ऊपर बहुत लोग दौड़ दौड़ कर चले जा रहे हैं। अब वो देखकर बहुत भावुक हो जाता है कि कहीं हम भी अगर नीचे गिर जाते हैं तो यहीं पर दबकर रह जाएंगे। तो वो अपने पत्नी को पकड़ लेता है और जोर से भागने लगते हैं। वो दोनों भागते भागते बहुत दूर तक भागते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों,
उस भीड़ में वो लोग कितने दूर तक भाग कर जाते हैं। वहां पे इतना सारा जाम लगा हुआ था कि वो एक कदम भी जब रखते थे तो सोच के रखना पड़ता था। दोस्तों वहां पे पैर रखने की तो जगह ही नहीं थी और सारे लोगों के जो पैर थी वो जख्मी हालत में हो चुके थे, क्योंकि एक दूसरे के पैरों से कुचल कर ही उनके पैर जख्मी हो चुके थे। तो वो लोग दौड़ते ही रहते हैं, तो अचानक से उस पति की हाथ छूट जाती है। वो पति हाथ छोड़ देता है अपनी पत्नी का। जब पत्नी का हाथ वो छोड़ता है तो पत्नी कहीं और हो जाती है और पति कहीं और हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और फिर एक दूसरे को खोजने लगते हैं और रोने लगते हैं। पत्नी तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, वो भावुक हो जाती है, लेकिन वो रोते रोते करती भी तो क्या, वो कहीं अलाउंस करवाने जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि इतना भगदड़ में उसको पहले उस भीड़ से निकलने में ही बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अब दोस्तों सुषमा जब भीड़ में दबी हुई थी तो उसके ही पीछे एक चोर पड़ा हुआ था। वो चोर जो था जस्ट उसके पीछे ही था। वो चोर उसको कसकर पकड़ लेता है। तो भीड़ में इतना चीज तो होता ही है। अब सुषमा इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं देती है और चोर उसको पीछे से पकड़ा हुआ था और वो भी चिल्ला रहा था ताकि उसको कोई शक ना हो। तो उसको लग रहा था कि ये भी जो है वो बिछड़ चुका है और भागने की कोशिश कर रहा है। तो सुषमा कुछ बोलती नहीं है, लेकिन कुछ ही देरों के बाद सुषमा को यकीन हो जाता है कि वो जो आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ है वो उसके पीछे गलत इरादे से पड़ा हुआ है। सुषमा उस पर अब शक कर लेती है और उसे जोर से धक्का मारती है और वहां से दौड़कर भागने लगती है। उसको हल्का सा खाली जगह मिलता है और उसी जगह में वो दौड़कर भागने लगती है। दोस्तों वो पागलों की तरह दौड़ने लगती है, भागने लगती है। जब वो भागती है तो जो डकैत था उसके पीछे पड़ जाता है, उसके पीछे ही वो भी दौड़ने लगता है। दोस्तों जब सुषमा बेसुध हालत में दौड़ने लगती है तो अचानक से उसके पैर स्लिप होते हैं। उसके पैर एक पत्थर पर जा टकराते हैं और वो जोर से गिर जाती है। जब वो गिरती है तो वो जो चोर था वो भी जस्ट बगल में ही गिर जाता है और बस क्या था, वो सुषमा को वहीं पर पकड़ लेता है। जब वो पकड़ता है तो उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। सुषमा बहुत ही ज्यादा चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन सुषमा की आवाजों को सुनने के लिए वहां पे कोई मजदूर नहीं था। हालांकि मौजूद तो वहां पे करोड़ों लोग थे, करोड़ों लोगों की भीड़ में ये सब सारी चीजें हो रही थी, लेकिन कोई वहां पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा था, क्योंकि सबको अपनी जान बचानी थी। कोई ये सोच रहा था कि मैं अगर गिर जाता हूँ तो इस भीड़ में ही दब कर रह जाऊंगा और सारे लोग मुझे कुचलकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों सुषमा पे किसी की नजर नहीं पड़ती है और वो जो चोर था उसको काफी देर तक पकड़ा हुआ था और उसके साथ वो गलत हरकतें करने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों वो सुषमा जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। जस्ट बगल से एक संत पार हो रहा होता है, वही संत की नजर उस पर पड़ती है। वो संत भी अपनी जान बचाकर दौड़कर भाग रहा था, लेकिन दोस्तों जब वो संत देखता है कि एक महिला के साथ जोर जबरदस्ती कोई करने की कोशिश कर रहा है, दोस्तों वो संत बाबा अपनी जान की परवाह ना करते हुए फौरन उस महिला के पास पहुंचते हैं और उस डकैत पर, उस चोर पर वो टूट कर पड़ जाते हैं, उसे मारने लगते हैं, उसे पीटने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे जब लोगों की नजर पड़ने लगती है उस महिला पे, जब वो बाबा जो है उस महिला को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, तो धीरे धीरे सारे लोग देखते हैं, फिर वो भी सारे लोग एक्टिव होते हैं, फिर महिला के ऊपर वो भी ध्यान देते हैं, फिर महिला को बचाया जाता है। लेकिन उसी भीड़ का फायदा उठाकर वो चोर वहां से निकल जाता है और कोई देख भी नहीं पाता है, क्योंकि इतना सारा भीड़ लगा हुआ था वहां पे। कौन सा आदमी किसे पहचान सकता है कि ये चोर है या फिर क्या है। उसी भीड़ का फायदा उठाकर वहां से चोर भी निकल जाता है। लेकिन ये जो कहानी है, ये सारी कहानी, ये जो महिला है जिसका नाम कि सुषमा था, वो अपने एक पत्रकार को बताती है ये सब सारी कहानी। फिर ये सब सारी कहानी हम तक आती है, फिर हम ये कहानी आप तक लेकर आ पाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा किसी के दिलों को ठेस पहुंचाने का नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करने का था, आपको सावधान करने का था। दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर से बताना कि इतना सारा जोखिम उठाकर क्या आप कुंभ में नहाने जाने वाले हो या फिर नहीं जाने वाले हो। दोस्तों आपकी कमेंट की हमें इंतजार रहेगी। तो चलिए इस कहानी को यहीं पे अब खत्म करते हैं। तो मिलता हूँ किसी ऐसी नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहें, सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें।